हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की। तो हम सबको पता है कि जब भी हम एकादशी व्रत रहते हैं तो सबसे पहले हम मनोकामना करते हैं अपने आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब हमारी संतान के लिए, हमारे परिवार के लिए, आगे बढ़ने जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन इंदिरा एकादशी इसलिए ख़ास है क्योंकि हमें एक सुनहरा मौका मिलता है कि हम अपने पितरों को शांत कर सकें और अपने पिछले मतलब जो हैं नहीं उनके कर्मों को मतलब अपने कर्मों के द्वारा उन्हें जो है हम हरि शरण में स्थान दिला सके, ठीक है। तो इसलिए इंदिरा एकादशी जो है ना वो बहुत खास होती है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो इसीलिए इंदिरा एकादशी हम सबके लिए स्पेशल है क्योंकि और सब में तो हम अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं ना, लेकिन इंदिरा एकादशी में हम अपने पितरों के लिए पूजा और व्रत करते हैं। तो इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एक एकादशी इसलिए भी खास मानी जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पितरों को का भी जो है श्रद्धापूर्वक स्मरण उन्हें भी अच्छे से याद किया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी इस साल जो है वो 10 अक्टूबर को है, ठीक है। तो इसका जो शुभ समय होगा और जो पूजा विधि होगी वो हम आपको आज बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही उससे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और साथ ही ऐसा भी बताया गया है कि व्रत करने वाला जो व्रत कर रहा है ना उसको भी बैकुंठ धाम में जगह मिल जाती है, उसे नर्क का जो है दुख नहीं झेलना पड़ता। और अगर उसने कोई गलतियां भी की हैं तो यह एक अपॉर्चुनिटी होती है ये एकादशी की कि वो जो है ब्लंडर मिस्टेक भी अगर हुई हो उससे तो उसको उससे बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो इंदिरा एकादशी जो है वो 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इस एकादशी की इसलिए उदयातिथि की मान्यता के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत हम लोग 10 अक्टूबर को ही रखेंगे और मंगलवार का दिन होगा। एकादशी का पारण जो है वो 11 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या नाम व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 पर शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने के लिए जो लोग व्रत रखेंगे उनको अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार जो है धनराशि का दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को करना चाहिए, या तो जितना भी आपके पास सामर्थ्य बजट है उस अकॉर्डिंग आप ब्राह्मण को दान कर दे, ठीक है। अब ये जो है व्रत कैसे करना होता है, इंदिरा एकादशी का व्रत जो है पितृ पक्ष के दौरान पड़ता है, तो इसलिए व्रतियों को जो लोग व्रत रखते हैं उनको श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में जरूर जाकर आप नहा लीजिए। नहाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आपको भोजन जो है वो करना होता है। फिर 10वीं वाली तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का पहले संकल्प ले लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो है वो पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं अपने लोगों का, जो लोग तर्पण करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो जो तर्पण कर रहे हैं फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का आप पारण कर लें। ऐसा करने से आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृ दोष जो है वो नहीं होगा।